बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम् हयंग बीन प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्री विठ्ठलेशं मृदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मथ मनमोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्रीरामानंदाय मध्यमा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं
ज्ञानिनामग्रिगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं याशोकवह्नि जनकात्मजा आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र की, श्री जानकी मैया की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज की, श्री स्वामी श्री बलजीत जी महाराज की, आज के आनंद की, परम पूज्य श्री ब्रह्मेश्वर जी महाराज की, अपने अपने गुरु भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राम। परम मांगल्यमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हमारी भागवती वार्ता का ये प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है और हमारे माँ गंगा की गोद में आज हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और इस कुंभ के पावन पर्व पर हमारे आश्रम में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की पूर्ण कृपा का दर्शन आज हमें प्राप्त हो रहा है। वैसे तो हमेशा हमें गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, स्वामी जी महाराज का वृंदावन में भी प्राप्त होता रहा, लेकिन आज हमें पूर्ण कृपा का अनुभव प्राप्त हुआ है। और अथक प्रयास हमारे पूज्य महाराज श्री का, परम आदरणीय पूज्य चरण स्वामी श्री ब्रह्मेश्वर जी महाराज का, जो सारे साधनों को एकत्रित करते हुए हम सबको एकत्रित किया और आज वो समय आ गया। देखिए, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य मात्र के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब कहीं जाकर के ऐसी भगवान की लीला कथा हमें सुनने को प्राप्त होती है। तो आज हमारा सबका वो समय उदित हुआ, वो सौभाग्य उदित हुआ। तो आज हम सब एक जगह बैठ करके और पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में, उनकी कृपा में आज हम सभी लोग भागवत भगवान का गायन सुन लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए उस महती ज्ञान गंगा का अवगाहन करें। उसके पूर्व में हम सभी लोग श्री सीताराम जी का नाम लेते हुए, क्योंकि हमारे परमाराध्य श्री सीताराम जी महाराज हैं, तो आइए हम सभी लोग श्री सीताराम जी महाराज का नाम संकीर्तन करते हुए ज्ञान गंगा का अवगाहन करते हैं। आइए सभी लोग नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम अपना दास बना दो 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 राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम करुणा कर अपना लो राम करुणा करे अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम करुणा करे अपना लो राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सुमिरि पवन सुत पावन नामु सुमिरि पवन सुत पावन नाम सुमिरि पवन सुत पावन नामु सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राख्यो राम
श्री सीताराम जी महाराज की, जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए हम लोग भागवत जी की महात्म्य की लीला कथा सुनते हैं। हरे पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए। और उन 6 अध्यायों में आइए हम लोग प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, और कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व की उत्पत्ति प्रलय और पालन के जो हेतु हैं। और फिर तापत्रय विनाशा, तापत्रय तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देने वाले हैं, जिनमें ये सामर्थ्य है। कौन कौन से ताप? गोस्वामी जी ने तीनों प्रकार के तापों का खुलासा एक ही चौपाई में किया। तापत्रय, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के जो तापों को नष्ट कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आप कहें व्यास जी वो 3 प्रकार के ताप कैसे हैं? जरा आइए और जरा सरल भाषा में खुलासा कर देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, जय हो। भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आहा, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के बहुत बड़े ताप हैं। और वैसे तो अब सबसे बड़ा ताप तो इस समय कोरोना चल रहा है, इससे बड़ा कोई ताप ही नहीं है। कोरोना से बड़ा तो कोई ताप है ही नहीं। लेकिन भैया राम जी की चरण शरण में आने के बाद, भगवान श्री राधा कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करने के बाद ये सारे ताप फटक नहीं पाते हैं। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर आगे महाराज बड़ा सुंदर श्लोक आया है, बड़ी सुंदर व्याख्या है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुभा। पुत्रेति तन्मयतया तरभो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। कहते जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ, जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, कोई लौकिक वैदिक संस्कार भी नहीं हुए सुखदेव जी के। और जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ तो महाराज जन्म होते ही
जंगलों की ओर भागने लगे। और व्यास जी महाराज सम्यप्रास आश्रम में बैठे हैं सरस्वती नदी के तीर पर। तब तक दो बालक दौड़ करके आए और व्यास जी से बताया, व्यास जी आपके बेटा हुआ है बेटा। 16 वर्ष तक, कोई 16 वर्ष बताते हैं, कोई विद्वान मनीषी 12 वर्ष तक बताते हैं। कहते हैं सुखदेव भगवान ने जन्म ही नहीं लिया। व्यास जी महाराज कहते हैं अरे जीवात्मन बाहर आ, तेरी माँ को बड़ा कष्ट मिल रहा है। बोले नहीं बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले बाहर आएंगे तो मैं भगवान की माया घेर लेगी। माया की भय की वजह से श्री सुखदेव भगवान बाहर नहीं आ रहे हैं। जी व्यास जी ने सुना, बोले नहीं तुम्हें माया नहीं घेरेगी। जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया जंगलों की ओर भग खड़े हुए, कहीं भगवान की माया ना घेर ले। व्यास जी से बताया जा करके ऋषि बालकों ने, बाबा आपके बेटा हुआ है बेटा। सारे जीवन की तपस्या का फल पुत्र के रूप में परिणत हो गया। व्यास जी महाराज भग खड़े हुए प्रसूतिका की गृह की ओर। तब तक दो बालक दौड़ करके आए, बोले बाबा बेटा तो हुआ है पर आपका बेटा तो जंगलों की ओर भागा जा रहा है। जैसे सुना व्यास जी महाराज अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ पड़े और बड़ी तेज चिल्लाते जा रहे, पुत्रेति पुत्रेति। पुत्र। तो जब पुत्र कहते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है व्यास जी महाराज रुक जाते हैं और मन में सोचते हैं ये हमारे पुत्र हैं या हम इनके पुत्र हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। महाराज जैसे आगे बढ़ते हैं तो वृक्षों की डालियां आ जाती हैं और मानो मूक भाषा में कह रहे हैं कि व्यास जी महाराज अब आप वापस चले जाओ, ये अब आने वाले नहीं है। ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आगे महाराज बहुत ही सुंदर लीला कथा है। एक बार भागवत कथामृत रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे भी यही प्रश्न पूछा। सूत जी से सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, देखिए नैमिषारण ये जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में, नैमिषारण जिसको हम लोग नीमसार मिश्रिक भी बोलते हैं, नैमिषारण की पावन भूमि है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं और 10,000 वर्ष का सत्संग समारोह चल रहा है। भांत भांत की भगवान की लीला कथाएं सुनाई जा रही हैं। सौनक जी महाराज, सौनक जी बोले सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनं मम कर्ण रसायनं। महाराज आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। और महाराज अब हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, अब आप हमें भगवान की ऐसी कथा सुनाएं। कैसी? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। जो महाराज हमारा अज्ञान है ना, ये अंधकार रूपी अज्ञान, इसका ये महाराज नष्ट हो जावे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूरजों के समान है। तो अब आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो हमारा ये अज्ञान, अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाए। और वो कथा होनी कैसी चाहिए? भक्ति ज्ञान विराग आपको। कथा कैसी होवे? ऐसी कथा नहीं कि पंडित जी महाराज सुना रहे हैं श्रोतागण सुनते चले जा रहे हैं ना। कैसी कथा होवे? भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महाराज भक्ति ज्ञान
और वैराग्य से ओतप्रोत हो, और विवेको वर्धते महान, महाराज हमारे विवेक की वृद्धि हो। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और महाराज आपकी जब हम कथा सुने तो ये जो माया है ना, ये माया रूपी फंदा महाराज ये भी छूटता जाए। क्यों, ये घोरे कलौ प्रायो, ये घोरे कलौ प्रायो, इस कलिकाल में प्राय जितने भी मनुष्य हैं, ये घोरे कलौ प्रायो जीवंस सुरतांगता। महाराज इस घोर कलिकाल में जितने मनुष्य हैं प्राय सब आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। महाराज इस कलिकाल में प्राय जितने भी मनुष्य हैं वो सब प्रभु आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो महाराज ऐसी आप कथा सुनाएं जो महाराज हमारे मन को भी शांति मिले, और जो क्लेशों से आक्रांत हैं उनसे भी हमारा छुटकारा प्राप्त हो। जैसे कहा सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। और देखो भगवान के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक प्रेम नहीं होगा, भागवत कथा में सुनने को नहीं प्राप्त होगी। हमारे जितने भी यहाँ भक्त विराजमान हैं, बहुत दूर दूर से, कोई कोलकाता से आया, कोई दिल्ली से आया, तो क्या है इनके मन में श्रद्धा है, ये श्रद्धा लेकर के आए हैं। अगर श्रद्धा न होती तो कैसे आ पाते, तो ये श्रद्धा लेकर के आए हैं। तो भाई मन में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो बोले भाई तुम्हारे मन में श्रद्धा है, और अब मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो एक बार भक्तिपूर्ण कथानक मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत ही ये सुंदर लीला कथा है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी नाम बद्रीनारायण धाम। एक बार विशालापुरी, जिसे हम लोग आजकल बद्रीनारायण धाम के नाम से जानते हैं, थोड़ी दूर पर है, 250-300 किलोमीटर। तो महाराज बद्रीनारायण धाम में चारों भैया घूम रहे थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों भाई घूम रहे थे। और काय की इच्छा से? सत्संगार्थम समायाता। सत्संगार्थम, कोई महात्मा मिल जाए, कोई धर्म प्रेमी मिल जाए तो बढ़िया सत्संग हो जावे। देखो जो जिस प्रकृति का होता है, अपने संगी साथी भी उसी प्रकृति के ढूंढने लगता है ना। आप डॉक्टर हैं तो आपके जो संगी साथी होंगे, आपके जो मित्र होंगे, वो 2-4-10 तो डॉक्टर होंगे ही होंगे। आप अगर बढ़िया कोई अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो 10-20-50 आपके वक्ता प्रवक्ता साथी हो जाएंगे। आप महात्मा हैं तो 10-20 महात्मा आपके जरूर संग साथ के होंगे। तो जो जिस प्रकृति का होता है वो अपने संगी साथी उसी प्रकृति के ढूंढता है। अगर आप सत्संगी हैं तो आपके सत्संगी मिल जाएंगे, मित्र यार। तो आज चारों भैया ढूंढ रहे हैं, कोई महात्मा मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए तो बढ़िया सत्संग हो जावे। सत्संगार्थम समायाता दद्दसुस्तत्र नारदा। चारों भैया घूम रहे थे, सामने से देखा नारद जी महाराज आ रहे हैं, नारद बाबा। जो नारद जी को देखा चारों भाइयों ने बड़े प्रसन्न है गए। अरे भैया आओ आओ महाराज, आपका स्वागत है। लेकिन आज नारद बाबा की स्थिति बड़ी विचित्र है। स्थिति कैसी है? महाराज जटाएं बिखरी हुई हैं, बीड़ा के तार ढीले हैं,
नारायण नाम संकीर्तन बंद है, कुछ नहीं। और मुख तो इतना महाराज उदास है कि ऐसा लग रहा है कि मानो किसी धनी व्यक्ति का कमाया धन कोई चोर चुरा करके ले गए हो। जो बाबा को देखा चारों भाइयों ने, तो महाराज सनत कुमारों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सनत कुमार कहते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्रह्मण आपका ये मुख लटका हुआ क्यों है? देखो मनुष्य के चेहरे से सब कुछ पढ़ लिया जाता है। ये चेहरा है ना, ये दर्पण है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। आप कैसे हो, कैसे नहीं, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे हो, सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। मनुष्य के चेहरे से सब पता चल जाता है। चारों भाइयों ने जब भी देखा बाबा को, बाबा से प्रश्न किया, बाबा कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। बाबा कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको कौन सी चिंता ने घेर लिया है? अरे संत लोग तो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं रहती है। पर महाराज आप कैसे महात्मा हैं तो बड़े चिंतातुर घूम रहे हैं। और तो और महाराज आज तो आपका नाम संकीर्तन भी बंद है। हमेशा आप कीर्तन करते रहते हैं, आज आप कीर्तन भी नहीं कर रहे हैं। जटाएं बिखरी हुई हैं, बीड़ा के तार ढीले हुए हैं, क्या बात है? अब तो महाराज नारद बाबा ने कहा, क्या बताऊं सनत कुमारों, अगर आपने मेरी चिंता का कारण पूछा है तो सुनो। बाबा कहते हैं, मैंने इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लेकिन महाराज अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और कहाँ गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनो एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। महाराज मैं बहुत जगह गया, कहाँ? हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध, रामेश्वर, अरे महाराज मैं न जाने कहाँ कहाँ घूमा। तो चारों भाइयों ने कहा, फिर महाराज ऐसी ऐसी जगह गए तो बड़े बड़े तपस्वी मिले होंगे, बड़े बड़े अच्छे महात्मा मिले होंगे, बड़े बड़े सिद्ध लोग मिले होंगे, बड़े बड़े योगी मिले होंगे। बाबा रोने लग गए, बोले ना 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 पश्यम कुत्रचित् छरवाः मरा संतोष कारकम। महाराज हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिली, क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। हर जगह मैंने देखा कलिना धर्म मित्रेण, सबका मित्र ये कलयुग मिला। सत्यम नास्ति तपा शौचम। महाराज ना तो कोई सत्य बोलते मिला, सत्यम नास्ति, तपा शौचम, ना कोई तपस्या करते मिला। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज न तो कोई दया करते मिला, न कोई दान करते मिला। तो चारों भैया हंसने लगे, बोले बाबा तो फिर आपको मिला कौन? आपको न कोई दया करते मिला, आप इतने बड़े बड़े तीर्थों में गए, न कोई दान करते मिला, तो बाबा फिर कौन मिला? अरे कोई ना कोई तो मिला होगा। बाबा बोले हाँ, कौन मिला? बाबा कहते उदरम मिलो जीवा, उदरम मिलो जीवा बरा का कूट भाषिणा। सब पेट भरने वाले लोग मिले और बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग मिले। महाराज अब तो मुझे तीर्थों से अश्रद्धा हो गई। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। सब मंदमती के लोग मिले। महाराज मैं संतों के आश्रम में गया, मैंने पूछा ये 10 खंड की बिल्डिंग किनकी है? बोले त्यागी जी महाराज की।
नाम धरा है त्यागी जी, 20 खंड की बिल्डिंग लहरा रही। बोले बाल बच्चे किनके खेल रहे? बोले ब्रह्मचारी जी के। आय हाय हाय। बोले ये हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा की कुटिया में। सब कुछ उल्टा पुल्टा देखा। अब तो महाराज कहते हैं हमको तीर्थों से अश्रद्धा हो गई, संतों से अश्रद्धा हो गई। तो बोले फिर बाबा आप कहाँ गए? बोले फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा गृहस्थों के घर में चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ हम लोगों के घरों में आए। नारद बाबा घर घर गए, देखा। हाँ हाँ हाँ, क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे, तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक। आहा, तरुणी प्रभुता गे। मैं गृहस्थों के घर में गया तो मैंने मालकी स्त्री की देखी, न भैया की चले न भाभी की, न चाचा की न चाची की। बहू रानी जो कहती वही होता है घर में। आया है महाराज, बड़ी विचित्र स्थिति। अब तो महाराज नारद बाबा कहते हैं हमें तो गृहस्थों से भी अश्रद्धा होने लगी। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम। आहा, कन्या विक्रयो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम। कन्याओं को मैंने बिकते देखा और दंपति नाम से कलकनम, पति पत्नी में बड़ा झंझट, बड़ा महाराज झंझट, बड़ी लड़ाई, बड़ा झगड़ा। अब तो महाराज गृहस्थों से भी अश्रद्धा हो गई। अब तो महाराज बाबा कहते हैं मैं सीधा कहां गया? श्रीधाम वृंदावन। यामुनौ तटमापन्न यत्र लीला हरेर्भू। जय जय। आहा, महाराज कहते हैं यामुनम तटमापन्न यत्र लीला हरेर्भूत। अरे महाराज मैं श्रीधाम वृंदावन आया। आहा, जैसे वृंदावन आया तो वृंदावन में तो भक्ति नृत्य यत्र च। वृंदावन में तो कण कण में भक्ति का वास है, भक्ति का निवास है। महाराज जैसे मैं वृंदावन में आया तो कहते तत्राश्चर्यम मया दृष्टा श्रुताम तन मुनीश्वरा। अय मुनि सुनो, सब लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। जैसे महाराज मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, आहा, तो क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निखल्लाखिल मानसा। एका तु तरुणी तत्र, एक मैंने जवान स्त्री को देखा। एका तु तरुणी तत्र निखंडा खिन्न मानसा, बड़े खिन्न मन से बैठी। और वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे। आहा, वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे, उसके अगल बगल दो बुढ़े बाबा लेटे हुए हैं। वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःसंताव चेतनौ। आहा, महाराज अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, कभी उठते हैं और कभी धड़ाम से फिर जमीन पर गिर जाते हैं। मैंने सोचा अरे ये कौन स्त्री है? और एक आश्चर्य मैंने ये देखा कि जितने भी उस स्त्री के अगल बगल जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब उसकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई पंखा जल रही है, कोई जमुना जी का जल लेकर के आ रही है, देवी जी को जल पिला रही है। और महाराज वो स्त्री कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। अरे महाराज यूं देख करके नारद बाबा ने सोचा चलो चलते हैं, देवी जी से पूछते हैं। जैसे महाराज चले तो बाबा के मन में आया, नारद बाबा के मन में, कि ऐसा न हो कहीं ये देवी हमें भगा दे, कि हम देवियों के पास बाबा जी लोगों का क्या काम, चलो यहां से भगो।
महाराज तुरंत बाबा वापस जाने लगे। जो ही उस देवी ने देखा तो आवाज लगाई, बड़ी तेज आवाज लगाई। कैसे? सुखदेव जी के शब्दों में, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधु बाबा रुको रुको, मेरी बात सुनते जाओ। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मचिंता मपिनाशयो। बाबा अरे रुको रुको बाबा जी, मेरी बात सुनते जाओ। अरे महात्मन रुको रुको। महाराज नारद बाबा रुक गए और उस देवी से पूछ रहे हैं, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी अपने दुख का कारण बताओ, क्या कारण है? तुम क्यों इतनी उदास हो, क्यों इतना रुदन कर रही हो? जी ऐसा कहा। और बाबा कहते एक काम कर, तू अपना पहले परिचय दे, तुम कौन हो और तुम्हारे अगल बगल जो बुढ़े बाबा लेटे ये कौन है? अब महाराज वो देवी अपना परिचय दे रही। सुनिए व्यास जी के शब्दों में, एक श्लोक में उन देवी जी ने अपना परिचय दिया है। कैसे? अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और इमौ में तनयो मतौ। महाराज ये जो दो अगल बगल बुढ़े बाबा लेटे हैं ये हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान वैराग्य ना मानो। महाराज एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद बाबा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। राम राम, आज तक मैंने यही देखा कि अम्मा बूढ़ी होती हैं और बेटा जवान होते हैं, पर भैया वृंदावन में तो उल्टा है, अम्मा नौजवान और बेटा बूढ़े। अरे हाय हाय, अब तो नारद बाबा को बड़ी चिंता हुई, ये क्या हो रहा है? नारद बाबा ने सोचा, भक्ति एक बात बता, ये तेरे बेटे बूढ़े कैसे हो गए? कैसे हो गए बूढ़े? अरे भाई अभी तक मैंने जो सुना तो मैंने यही देखा कि बेटा जवान होते हैं और माँ बूढ़ी होती है, पर वृंदावन में तो उल्टा है, अम्मा जवान है और बेटा बूढ़े। भक्ति ये कैसे हुआ? तो भक्ति कहती महाराज सुनो, पहले हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविणे साहम। उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम, महाराज द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई और वृद्धियों कर्नाटके गता। महाराज मैं कर्नाटक में वृद्ध हुई और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, जैसे महाराज मैं मोदी जी के क्षेत्र में आई गुर्जरे, जैसे मैं गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णतांगता, महाराज इन गुजरात वासियों ने मुझको जीर्ण शीर्ण कर दिया। लेकिन महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। जैसे महाराज मैं श्री धाम वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही महाराज हमारे स्वरूप परिवर्तित हो गया, मैं नौजवान हो गई, पर मेरे बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। अच्छा तो बता देवी तू क्या चाहती है? बोली महाराज मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बेटों को नौजवान देखना चाहती हूँ, तरुण अवस्था में देखना। कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटों को बूढ़ा देखना चाहे? कोई नहीं देखना चाहती है। क्या चाहती है? बोले महाराज कुछ नहीं, बस हमारे बेटे नौजवान हो जाएं। अब तो महाराज बाबा ने क्या किया? वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, पर न बोधयामास। थोड़ा सा उठते हैं और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। भाई देखो मर्ज है भारी और खुराक है हल्की।
अब जैसा मर्ज होवे वैसी दवा होवे। आहा, बाबा जी ने देखा इनको कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति, या तो मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस यवनावस्था दिलाऊंगा, अगर नहीं दिलाया तो ये शरीर जला के भस्म कर दूंगा। आहा, ये किसी कपरिया बाबा की कथा नहीं है, नारद की कथा है। आहा, नारद जी महाराज चल पड़े और यही सनत कुमार मिले। आहा, जैसे सनत कुमार मिले हैं, बस महाराज सनत कुमारों ने कहा फिर देरी किस बात की बाबा, एक व्यास मंच बना दो। और महाराज एक व्यास मंच बनाया। उस व्यास मंच पर चारों भाई वक्ता बन करके बैठ गए और नारद बाबा प्रधान श्रोता बन करके बैठ गए और श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ हो गया। आहा, भागवत जी की लीला कथा सुनाने लगे। अब तो महाराज भक्ति मैया से भी रहा नहीं गया, वृंदावन से चली और सीधा हरिद्वार में आ गई। यही हरिद्वार में, और महाराज बस भक्ति मैया ने देखा कि समस्त श्रोता समुदाय बैठा हुआ है। आहा, समस्त श्रोता समुदाय के मध्य आहा, भक्ति मैया ताता थैया करके नाचने लग गई। जो ही देखा संतों ने, अरे बोले भगवान देवी जी को किसने बुलाया यहाँ पर, जल्दी से भगाओ। भक्ति मैया को भगाने लगे महात्मा लोग, हटो, यहाँ पर देवियों का कोई काम नहीं, संतों के बीच में, चलो भगो यहाँ से। आहा, भक्ति मैया दौड़ करके गई, बाबा के चरणों में गिर पड़ी। नारद बाबा, बाबा ये महात्मा लोग हमें भगा रहे हैं, हम कहाँ चली जाएं? नारद बाबा ने कहा, भक्ति तू एक काम कर, यहाँ पर जितने भक्त विराजमान हैं उन सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। आहा, भक्ति मैया समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। तब से आज तक भक्ति का जो स्थान है वो भक्त का हृदय है। बोलो भक्ति मैया की, बोलो भागवत भगवान की। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। जय जय। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना। जय हो। ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो। तो फिर भैया मिलेंगे कहाँ? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहन, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सुहना, ओ मोहना ओ सुहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। और तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन। तो फिर कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सुहना, ओ मोहना ओ सुहना, ओ मोहना ओ सुहना, ओ मोहना ओ सुहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। बड़ा अद्भुत भजन है, भजन का अंतिम चरण है। तुम धागा हम धागा बने, तुम मोती बनो, हम धागा बने 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 तुम मोती बनो, हम धागा बने। तुम मोती बनो। तो फिर कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना,
ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना जयति जगति माया यस्य कायाधभस्ते वचन रचर में कौन केवलं चाकलैया ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतस्मि। आहा, भक्ति ने कहा देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगलमय हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भक्ति मैया कहते मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार भक्ति के दुख दूर करने के लिए नारद जी ने उद्योग किया और उससे भक्ति का दुख दूर किया। आगे बहुत ही सुंदर सी लीला कथा है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं, देखिए भागवत जी का श्लोकार्धम श्लोक पादम व कहते हैं एक श्लोक भी कर लो तो समस्त पुण्य प्राप्त होते हैं, संपूर्ण भागवत का पुण्य प्राप्त होता है। और नए श्लोक सही एक श्लोकार्धम अन्य श्लोक का आधा भी अगर कर लो तो भी वही पुण्य प्राप्त होता है। जय जय। आहा, सनत कुमारों ने कहा नारद बाबा अब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एक सुंदर सी लीला कथा याद आ गई, मैं सुनाने जा रहा हूं, वो आप सुने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवा जो मनुष्य सदा तरह तरह के पाप कर्म किया करते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा सदा दुराचार में मग्न रहते हैं, विमार्ग में रहते हैं। और क्रोधाग्निदग्धा जो बड़ा क्रोध करते, बड़े क्रोधी होते हैं। बहुत से लोगों को देखा, बोले महाराज इनसे मत बात करना। बोले क्यों? बोले ये बड़े क्रोधी हैं। आहा, जो हमेशा क्रोध किया करते हैं।
क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिलास कामिना, कुटिल है, काम परायण है, वो भी कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आहा, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भैया वो भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कैसे? कोई उदाहरण है? कोई कथानक है? बोले हाँ। मुझे एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गया। चारों भैया कहते हैं नारद जी मुझे बहुत सुंदर एक प्रसंग याद आ गया, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव महाराज व्यास जी कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमुत्तमो यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आहा, महाराज एक तुंगभद्रा नामक नदी थी और उसी नदी के किनारे एक अनुपम नगर नामक ग्राम बसा हुआ था। नाम था अनुपम नगर। और उस अनुपम नगर में यत्र वर्णा स्वधर्मेण, आहा, यत्र वर्णा स्वधर्मेण, समस्त वर्णों के लोग रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग। और महाराज उसी गांव में आत्मदेव पुरे तस्मिन, आत्मदेव पुरे तस्मिन, एक आत्मदेव नामक पंडित जी महाराज रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। आहा, एक आत्मदेव नामक पंडित जी महाराज रहते थे और सर्व वेद विशारदा, सारे वेदों को जानने वाले थे, समस्त वेदों के जानकार पंडित आत्मदेव जी महाराज। जय जय। आहा, महाराज बड़े विद्वान थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आहा, द्वितीय इव भास्कर। बड़े महाराज विद्वान ब्राह्मण थे और इनके कोई संतान नहीं थी। हाँ, पत्नी जरूर थी। पत्नी का नाम क्या था? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुल स्मृता। तत्प्रिया धुंधुल स्मृता। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। अब जथा नाम तथा गुण। देखो एक बात बताएं, नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी बालक का नाम अगर आप कन्हैया रख दो तो कोई ना कोई ठाकुर जी के गुण जरूर आ जाते हैं। या तो बहुत ऊधम करता होगा, या तो खाने पीने में कहीं ना कहीं से बहुत आगे होगा। तो भैया महाराज इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। और धुंधुली का स्वभाव क्या था? व्यास जी ने वर्णन किया है धुंधुली का स्वभाव। कैसा स्वभाव था? लोक वार्तारत क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। आहा, लोक वार्तारत क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। महाराज इधर उधर की बातों में इतना मन लगता था, इतना मन लगता था जिसकी कोई सीमा नहीं लोक वार्ता में। और महाराज स्वभाव की इतनी क्रूर थी, इतनी क्रूर। और महाराज बड़ी ये कृपण थी, कृपणा कलह प्रिया। लड़ाकू बहुत, बड़ा स्वभाव इसका लड़ाकू। कभी मोहल्ले वालों से लड़ जाए, जब मोहल्ले वाले ना मिले तो पंडित जी से लड़ जाए। कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए 24 घंटे में एक बार।